बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in lecture 10 of chapter 18 we are discussing female reproductive system. Dear students, female reproductive system consists of following organs: oviduct और यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेजिना। तो इसके जो है ये चार आर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के: ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल सेक्स आर्गन जिसे हम कहते हैं वो है वेजिना। अब बेटा जी पहले ओवरीज के ऊपर बात करते हैं। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है पेयर ऑफ ओवरीज पाया जाता है विद इन द बॉडी केविटी, ठीक है ना जी। और फिर उस के अंदर जो जर्म सेल्स जो कि एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं ऑफ ओवरी जो है वो क्या पैदा करते हैं? ओगोनिया। ओगोनिया का सिंगुलर है ओगोनियम। एग मदर सेल भी जिसे कहते हैं ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना जी। एग मदर सेल पहले डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी ओसाइट में तब्दील होता है, फिर प्राइमरी ओसाइट जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के जरिए से डिवाइड करता है। तो मियोसिस में तो हमने ये पढ़ रखा है जी कि एक पेरेंट सेल से जो है वो क्या पैदा होते हैं? 4 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन वो जो 3 होते हैं ना वो पोलर बॉडीज होते हैं जो कि डीजनरेट कर जाती हैं। एक एग जो है वो रह जाता है फंक्शनल, और उसी एग को या एग सेल को हम ओवम भी कहते हैं। तो बेटा जी जो है अब दी प्राइमरी ओसाइट जो है फिर जो है प्राइमरी ओसाइट आपको नीचे फिगर 18.4 जो है 18.4 बी जो है उसमें भी नजर आ रहा होगा, मैंने भी ड्रा की है। तो दी प्राइमरी ओसाइट डिवाइड्स मियोटिकली इनटू हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। लेकिन याद रखिएगा ये प्राइमरी ओसाइट जो है ओवरी के अंदर जो है वो इनक्लोज्ड किए जाते हैं किस में? फॉलिकल सेल्स में। इनक्लोज्ड इन फॉलिकल सेल्स। तो ये बड़ा देखें ये फॉलिकल सेल्स मैंने बनाए हैं और हर फॉलिकल सेल के अंदर जो है वो प्राइमरी ओसाइट मौजूद है, ठीक होगा ना जी। ये फॉलिकल सेल है, उसके अंदर जो आपको वाइट नजर आ रहा है इनक्लोज्ड प्राइमरी ओसाइट है। फिर उसकी जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाती है। इधर को ऐसे आप जाएंगे ना तो टाइम चल रहा है, ये टाइम डेज में है, ठीक हो गया ना जी। तो अब तकरीबन जो है वो जब 12वें से 13वां दिन चल रहा होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का, तो उस वक्त जो है वो ओव्यूलेशन होती है। और ओवम जो है ये पूरे का पूरा एक आपको हमने ओवम दिखाया है, असल में इतना सा ओवम है, बाकी उसके बाहर जो है ना वो फॉलिकल सेल्स की जो बाकियात हैं वो रह जाती हैं। कोरोना रेडिएटा है, जोन पेलोसुडा है, ये असल में सेकेंडरी ओसाइट जो फिर मियोसिस 2 के नतीजे में किस में तब्दील हो जाएगा? एग में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से है बेटा जी। दी प्राइमरी they are enclosed in groups of follicle cell. The primary oocyte divides meiotically into haploid secondary oocyte and first polar body. नजर आ रहा है ये पहली पोलर बॉडी। सेकंड meiotic division in the oocyte proceeds रन यानी चलती रहती है as for metaphase but is not completed until the oocyte is fertilized. अभी ये oocyte पूरा बना भी नहीं होता कि इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। बहरहाल जो है in human only one ovum is discharged, only one ovum is discharged from the ovary at one time, एक वक्त में, and the phenomenon is called ovulation. तो बड़ा जी दी ओव्यूलेशन की डेफिनेशन मैंने प्रॉपर बना के आपकी किताब में आपके इस लेक्चर में लिख दी है। द डिस्चार्ज ऑफ ओवम और एग नॉर्मली वन फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से एक एग का पैदा होना, ठीक है ना जी, वन टाइम एक दफा पर साइकिल, हर साइकिल में एक दफा पैदा होना इज कॉल्ड ओवुलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अब बेटा जी अगला आर्गन जो है वो ओवरी के बाद बेसिक तो ये आर्गन है जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया ना जी। और ये भी देख लें कि जो है वो दो या बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक एग पैदा होता है, ऐसे हो गया ना जी, एक ओवम। अच्छा जी फिर बेटा जी ओविडक्ट जो है आ गया। द ओवम इज देन ट्रांसफर टू द ओविडक्ट जनरली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब।
ठीक है ना जी। ओवरी से आपको फिगर 18.1a जो है उसको आप देख सकते हैं कि ओवरी से जो है वो किस तरह से ओविडक्ट जो है वो यूट्रस की तरफ जो है वो एग को ले जा सकती है। इसी को फिलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बेटा जी अगर जो है अगर उस ह्यूमन फीमेल की जो है वो मतलब शादी हुई हो तो फिर स्पर्म्स जो हैं और वो भी मौजूद हों, ठीक है ना, तो वो स्पर्म्स जो हैं इसी ओविडक्ट के ज़रिए मतलब वेजिना से जो है वो जो है यूट्रस और यूट्रस से जो है वो ओविडक्ट तक जो है वो स्पर्म्स जो है वो अपनी टेल्स की मदद से ट्रैवल करते हुए जो है बिल्कुल ओवरी के उस ओपनिंग में जो कि ओविडक्ट में खुल रहा होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओविडक्ट कहते हैं, वहां पे आके एग को फर्टिलाइज करता है। इस सारी मूवमेंट को कैमोटेक्सिस मूवमेंट भी कहते हैं, कैमोटेक्टिक मूवमेंट कह रहे हैं। तो द ओवम इज देन ट्रांसफर टू द ओविडक्ट जनरली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब ओपन्स इनटू द यूट्रस। द फर्टिलाइजेशन जो है अगला सेक्स ऑर्गन कौन है? यूट्रस। ठीक हो गया ना जी। यूट्रस को रहमे मादा, मदर वॉर्म, बच्चा दानी ये भी कहा जाता है। तो द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। और ओवरी को कहते हैं अंडादानी, ओवरी को कहते हैं अंडादानी, यूट्रस को बच्चादानी। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। द फर्टिलाइज्ड ओवम एंटर द यूट्रस वेयर इट इज इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड का मतलब नोट कर लें फिक्स्ड। इम्प्लांटेड का मतलब क्या नोट कर लें? फिक्स। ठीक हो गया ना जी। तो अगर फर्टिलाइज हो गया है, ये एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो जाइगोट बन गया, उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो उसको जो है वो यूट्रस वाल के साथ जिसे यूट्राइन टिश्यू भी कह देते हैं हम, जो अंदर गोज फर्दर डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट जाएगा जाइगोट से फीटस, फीटस से जो है वो फिर ब्लास्टूला जाइगोट से वो फीटस में तब्दील होगा और फिर उसकी डिलीवरी होगी। बहरहाल जो है प्लेसेंटा एस्टैब्लिश बिटवीन द यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू। यूट्राइन टिश्यू यूट्रस की, फीटस की बेटा जी वो एम्ब्रियो जो है जो कि 2 to 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है जो एम्ब्रियो होता है ना उसको फीटस कहते हैं। यानी जाइगोट बनने से लेके 2 से 3 मंथ तक का जो प्रेगनेंसी के बाद जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है उसको हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। तो अब बेटा जी जो है प्लेसेंटा का काम बताया गया जा रहा है क्या जी कि प्लेसेंटा एस्टैब्लिश बिटवीन द यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स। यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजिना। अब आगे बारी किसकी? वेजिना की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। लेकिन यूट्रस और सर्वेक्स के दरमियान, यूट्रस और वेजिना के दरमियान में जो कनेक्टिंग लिंक पाइप है, सिलेंड्रिकल ट्यूब जो है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वेक्स। ये मेम्ब्रेनस होती है, इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स द यूट्रस टू वेजिना। ठीक है ना जी। तो ये असल में जो आप यूं कह सकते हैं कि ये यूट्रस का जो ओपनिंग होता है ना, ये मुंह जो वेजिना की तरफ खुल रहा होता है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेनस झिल्ली नुमा सी जो कवरिंग होती है उसको क्या कह देते हैं? सर्वेक्स कहते हैं। तो बेटा जी जो यूट्रस ओपन्स टू द वेजिना थ्रू सर्वेक्स, यूरिथ्रा एंड वेजिना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स टू द एक्सटीरियर। इनके बिल्कुल दोनों यूरिथ्रा की ओपनिंग अलहदा है और जो है उसकी यूट्रस की जो है ओपनिंग जो है वो क्या है? वेजिना की ओपनिंग जो है वो अलहदा है। उसमें एक्सटर्नल जेनिटेरिया यानी एक्सटर्नली एक्सटीरियर की तरफ जो है। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो। आमीन। शुक्रिया।